वो शर्म के मारे इतनी तेजी से उठने की कोशिश करने लगी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाई और पीछे बुक शेल्फ से जा टकराई। धड़ाम! ऊपर से सारी भारी भरकम किताबें हनुल के ऊपर गिर गईं। बेचारी किताबों के ढेर में दब गई। मिचेल उठा, गुस्से में टी शर्ट उठाई और हनुल के मुंह पर फेंकी। वो चिल्लाया, तू पागल है क्या? मेरी छाती से मुझे गला घोटकर मारने वाली थी क्या? जल्दी से ये कपड़े पहन और ये एग्जीबिशन बंद कर। जब हनुल टी शर्ट पहनने ही थी, मिचेल ने चैन की सांस ली। बच गया भाई, आज तो मेरा कैरेक्टर ढीला होने वाला था। वो अपने आप पर गुस्सा था। यार, इस लड़की ने मुझे टर्न ऑन कैसे कर दिया? मैं पागल हूं क्या? साथ ही वो हनुल पर भी चिढ़ रहा था। ये लड़की इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? मेरे सामने ऐसे कपड़े चेंज कर रही है जैसे मैं कोई फर्नीचर हूं। हनुल ने टी शर्ट पहनी और पीछे मुड़ी। मिचेल वहां हाथ बांधे खड़ा था। दिखा ऐसे रहा था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अंदर तूफान चल रहा था। हनुल ने स्माइल किया और बोली, सॉरी यार, उस दिन मैं डर के भाग गई थी। मेरी गलती थी, इसलिए आज भागकर तुझे सॉरी बोलने आई थी। मिचेल बस उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की से डील कैसे करें। उसे लगा नहीं था कि ये पहले सॉरी बोलेगी। माहौल सीरियस हो रहा था कि तभी हनुल ने मिचेल की पीठ पर जोर से थपथपाया, पैट किया और हंसकर बोली, वैसे तेरे चक्कर में आज मेरी सारी मसल्स दुख रही हैं। चल, पुरानी बातें भूल जाते हैं और वापस पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। बाय। ये बोलकर हनुल वहां से निकल गई। मिचेल वहां खड़ा सोचता रह गया, क्या सच में सब पहले जैसा हो सकता है या हम दोनों बदल गए हैं? कुछ देर बाद हनुल और मिज्जी अपनी एनिमेशन असाइनमेंट कर रहे थे। दोनों की हालत खराब थी। आसपास बाकी क्लासमेट्स भी रो रहे थे। यार, एक तो वो रिव्यू लिखो, ऊपर से ये एनिमेशन बनाओ, जान ले लो हमारी। हनुल डिप्रेशन में थी। मिज्जी ने कहा, तू लकी है यार, तुझे कम से कम ड्राइंग तो अच्छी आती है। हनुल ने रोते हुए कहा, अरे ड्राइंग आती है पर यह 3D सॉफ्टवेयर नहीं आता। मुझे पेपर पर ड्रॉ करना पसंद है, ये कंप्यूटर मेरे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन असली प्रॉब्लम असाइनमेंट नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी हनुल का दिमाग। आज उसका फोकस बन ही नहीं रहा था। हनुल कोशिश कर रही थी कि कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करे, लेकिन जैसे ही उसने बॉडी ड्रॉ करना शुरू किया, उसके दिमाग में स्क्रीन पर मिचेल की बॉडी फ्लैश होने लगी। वही गुस्से वाली आंखें, वो मजबूत हाथ और वो गर्म सांसें। ये याद आते ही हनुल का चेहरा लाल या ब्लश हो गया। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी करंट दौड़ गई। वो खुद डर गई। ये मुझे क्या हो रहा है? वो झटके से अपनी सीट से उठ गई। मिंजे ने पूछा, क्या हुआ? हनुल चिल्लाई, मुझे अभी बाहर जाना है। और वो वहां से आंधी की तरह भाग गई। हनुल सीधा वॉशरूम घुसी और अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा। होश में आ हनुल, होश में आ। लेकिन पानी से भी वो आग नहीं बुझी। मिचेल का वो इमेज उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो रियलाइज कर रही थी कि वो अराउज्ड फील कर रही है। हनुल ने खुद को शीशे में देखकर डांटा, छी, तू उस जग को पसंद कैसे कर सकती है? वो मिचेल है, बचपन का दोस्त। वो हवा में हाथ पैर मारने लगी, जैसे कि अपने दिमाग से वो ख्याल निकालकर फेंक रही हो। जा, निकल मेरे दिमाग से। भगवान के लिए मुझे ये फील नहीं करना। पर कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। हनुल वॉशरूम में खड़ी खुद को समझा रही थी। उसने फाइनली एक सॉलिड रीजन ढूंढ ही लिया। देख हनुल, तुझे मिचेल पसंद वसंद नहीं है। बात यह है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू सिंगल है, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है। आसपास वही एक लौता लड़का है, इसलिए तू उस पे फिदा हो रही है। ये प्यार नहीं, ये मजबूरी है। वाह रे हनुल, क्या लॉजिक लगाया है। दूसरी तरफ मिचेल अपने बेड पर लेटा छत को घूर रहा था, पर उसे छत नहीं, कुछ और ही दिख रहा था। हनुल की वो वार्मथ, वो सॉफ्टनेस, मिचेल के दिमाग से वो सीन जा ही नहीं रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को गाली दी। अबे मिचेल, तू गलत सोच रहा है, वो तेरी दोस्त है। मिचेल सोच रहा था कि क्या वो पागल हो गया है? उसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? आज तक तो कभी नहीं हुआ था। फिर मिचेल ने वही किया जो हर लड़का करता है, साइंस का सहारा। उसने खुद को समझाया, देख भाई, ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी ब्रो। कोई भी लड़की होती तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती। ये उसके एसेट्स की गलती है, मेरी नहीं। लेकिन अगले ही तल वो सोचने लगा, वैसे क्या वो हमेशा से इतनी बड़ी थी? मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? वो तुरंत बेड पर गोल गोल घूमने लगा ताकि ये थॉट्स दिमाग से निकल जाए। नहीं, सोचना बंद कर, मिचेल ने सोचा। चलो कल उसे डिनर के लिए कॉल करता हूं, सब नॉर्मल कर दूंगा। लेकिन हनुल ने कुछ और ही प्लान बनाया था। उसने अपनी फ्रेंड मिंजी को कॉल लगाया और बोली, सुनो, मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है अभी के अभी। मुझे उस डेट में सेट करवा दो।
मिंजी हैरान थी। बोली, तुझे तो इंटरेस्ट नहीं था जब सेओ ने पूछा था। खानुल ने बहाना मारा, अरे बस यूनिवर्सिटी आकर बोर हो गई हूँ, सिर्फ पढ़ाई करती रहती हूँ, थोड़ा नए लोगों से मिलना चाहिए, नेटवर्किंग यू नो। मिंजी मान गई। चल ठीक है, आजा तैयार करते हैं। हानुल चेंज करके बाहर आई और पूछा, कैसी लग रही हूँ? मिंजी ने बिना देखे कहा, ज्यादा लोड मत ले, पहली डेट है। पर जब मिंजी ने पलट कर देखा तो उसे मिनी हार्ट अटैक आ गया। हानुल भूत लग रही थी, ना स्टाइल, ना मैचिंग, ना फिटिंग। मिंजी ने हंसते हुए कहा, बहन अगर ऐसे जाएगी तो लड़का भाग जाएगा, रुक मैं देती हूं कपड़े। मिंजी ने अपना जादू चलाया और जब हानुल वापस आई तो सबके तोते उड़ गए। वो बहुत क्यूट और क्लासी लग रही थी। उसकी फ्रेंड्स सेओ और बाकी सब तारीफ करते नहीं थक रही थी। ओए होए, तू रोज ऐसे क्यों नहीं रहती? अगर ऐसे बनकर घूमेगी तो सारे लड़के तेरे पैरों में होंगे। सब लोग निकलने ही वाले थे, लड़के वेट कर रहे थे। तभी टिंग टिंग, हानुल का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मिचेल। हानुल वहीं रुक गई। उसने सोचा, ये अभी क्यों फोन कर रहा है? पक्का कुछ काम होगा। उसका मन किया कि फोन उठा ले, लेकिन दोस्तों ने आवाज दी, हानुल जल्दी आ, देर हो रही है। हानुल ने फोन की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, और डिसाइड किया बाद में बात करूंगी, और बिना फोन उठाए वो डेट के लिए निकल गई। लड़कियां कैफे में एंटर हुईं और बड़े चीयरफुली हाथ हिलाया, सॉरी गाइज हम थोड़ा लेट हो गए। लड़के जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, मतलब बॉडी शॉडी वाले, खड़े हो गए। वो सब वाकई में काफी फ्रेंडली और क्यूट लग रहे थे। लड़कियों ने मजाक में कहा, तुम लोग लकी हो कि तुम्हें मीडिया डिपार्टमेंट की सुंदर लड़कियां मिल रही हैं। सब हंस रहे थे, लेकिन तभी हानुल की एंट्री हुई। सबसे लास्ट में हानुल ने अंदर कदम रखा और शर्माते हुए कहा, हेलो। बस वहां सन्नाटा छा गया। सारे लड़के उसे देखते ही क्लीन बोल्ड हो गए। सबके दिमाग में एक ही बात आई, भाई ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है, ये जैकपॉट किसके हाथ लगेगा? एक लड़के ने कहा, चलो बैठो, हम सब सेम एज के हैं तो ये फॉर्मेलिटी छोड़ो और तू तड़ाक, मतलब इनफॉर्मल में बात करते हैं। एक लड़का जिसका नाम चेलबोंगू था, उसने ड्रिंक्स ऑफर की। हनुल बेचारी सीधा ग्लास उठाकर पीने वाली थी, तभी बुंगू ने रोका। अरे रुको, पहले चीयर्स क्लिंक क्लिंक करते हैं फिर पीते हैं, ये रूल है। हनुल ने आज तक कभी शराब यानी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया था। उसे इन रूल्स का कोई आइडिया नहीं था। माहौल मस्त था, सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन हनुल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे अजनबियों से इतना खुलकर बात करना मुश्किल लग रहा था। 1 घंटे बाद सीन पलट गया। हनुल पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी। हुआ ये कि सूजू उसे बड़ी टेस्टी और मीठी लगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये मीठा जहर है जो धीरे धीरे चढ़ता है। वो एक के बाद एक शॉट लगाती गई और अब वो भांड थी। तभी एक लड़के ने चुपचाप उसे पानी का ग्लास दिया और धीरे से कहा, ये लो पानी पियो, अगर ज्यादा पी ली तो सुबह तबीयत खराब हो जाएगी। हनुल ने सर उठाकर देखा। उस लड़के का नाम सियोंग ह्यान था। हनुल के दिमाग, जो अभी नशे में था, ने सोचा, ये कितना केयरिंग है, कितना क्यूट है। मिचेल कौन, वो तो भूल ही गई। माहौल गर्म था कि चेलबोंगू ने अनाउंस किया, चलो बॉटल कैप गेम खेलते हैं। हनुल को गेम पता था पर कभी खेला नहीं था। नशे में धुत हनुल ने जोश में आकर चैलेंज कर दिया, हटो साहब, मैं करूंगी, एक बार में उड़ा दूंगी। वो बॉटल कैप मारने के लिए रेडी हुई। सियोंग ह्यान, वो क्यूट वाला लड़का, उसके पास झुका और कान में विस्पर करके बताया, सुनो, कैप को यहां से हिट करना परफेक्ट जाएगा। उसकी सांसें हनुल के कान पर लग रही थी। माहौल रोमांटिक था। हनुल ने एम लिया और ठाक, उसने उंगली से कैप को फ्लिक किया। कैप गोली की रफ्तार से उड़ी और सियोंग यान के कान के बगल से सू करके निकली। आवाज आई, हुश। सियोंग यान वहां सदमे यानी शॉक में बैठा रह गया। वो सोच रहा था, भाई आज तो जान गई थी, अगर 1 इंच इधर होता तो मेरा कान कट के हाथ में आ जाता। वो अपनी गर्दन चेक कर रहा था कि सब सलामत है या नहीं। लेकिन हनुल, वो तो अपनी ही धुन में थी। ये मैंने कर दिया, जीत गई मैं। वो खुशी से ताली बजाने लगी और सियोंग ह्यान की तरफ घूमकर बोली, थैंक्स यार, तेरे आइडिया की वजह से जीत गई। बेचारा लड़का डर के मारे पसीने में था और हनुल उसे हाई फाइव दे रही थी। गेम के बाद माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। सियोंग ह्यान, वो क्यूट वाला लड़का, ने अचानक पूछा, हनुल माइंड मत करना, पर एक पर्सनल सवाल पूछूं?
अगर तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है तो तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों आई? हनुल नशे में थी पर हैरान हो गई। हैं? मेरा बॉयफ्रेंड? तुम्हें किसने बोला? हियान ने कहा, अरे पूरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है, वो एक लंबा चौड़ा लड़का मिचिल हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहता है ना, सबको लगता है तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए तो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं पर कोई अप्रोच नहीं करता। हनुल के दिमाग की घंटी बजी, ट्रिंग। उसे फाइनली समझ आया, तो ये मिचिल ही है जिसकी वजह से आज तक मैं सिंगल मरी जा रही हूं। वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं, मेरा रिलेशनशिप किलर है। तभी एक लड़की हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, वो मिचिल है, वो दोनों तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन के यार। हनुल ने जोश में कन्फर्म किया, हाँ, हमारे बीच कोई रोमांस नहीं है, हम तो इतने क्लोज हैं कि हमारे बीच कोई सीक्रेट भी नहीं है। जैसे ही हनुल ने बोला कोई सीक्रेट नहीं है, उसके दिमाग ने उसे धोखा दे दिया। उसे वही सीन याद आ गया, मिचिल चेयर पर बैठा है और समझ रहे हो ना। हनुल अंदर ही अंदर चीखी, छी, क्यों याद आ रहा है ये बार बार? कोई सीक्रेट नहीं है सिवाय उसे एक बड़े सीक्रेट के। हनुल ने बगल वाले टेबल पर देखा, एक लड़का रेड पेपर पेस्ट की बोतल को जोर जोर से हिला रहा था, शेक कर रहा था। शेक शेक शेक। हनुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उस बोतल में मिचेल का हाथ दिख रहा था। उसने नजरें घुमाई, दूसरे टेबल पर एक लड़का पेपर शेकर काली मिर्च छिड़क रहा था। हनुल को लगा वो पागल हो जाएगी। हर जगह उसे वही मोशन दिख रहा था। उसे लगा भगवान आज उसे ट्रोल कर रहा है। इस ड्रामेटिक विजुअल को भुलाने के लिए हनुल ने सोजो की बोतल उठाई और गट गट करके सीधा गले से नीचे उतार गई। मुझे बेहोश होना है, अभी के अभी। हनुल ने टेबल पर सर पटक दिया। जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज मिचेल का था, काम खत्म हो गया, डिनर पर चले। हनुल फोन घूर रही थी, गुस्सा आ रहा था। यहां मैं इसकी वजह से पागल हो रही हूं, शराबी बन गई हूं, और ये जनाब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी स्योंग ह्यान डेट वाला लड़का पास आया। बाकी लड़के बाहर गए हुए थे हैंगओवर मेडिसिन लेने, तो ये मौका मार रहा था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? सर दर्द हो रहा है? लही चोट तो नहीं लगी? ये बोलकर उसने अपना हाथ हनुल के कंधे पर रखा और अपना चेहरा बहुत करीब ले आया, चेक करने के बहाने। हनुल की आंखें ग्लेज्ड लुक पथराई हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतना पास क्यों आ रहा है। लड़का ऑलमोस्ट हनुल के चेहरे के पास था, शायद किस करने वाला था कि तभी धड़ाम, टेबल पर एक जोरदार मुक्का पड़ने की आवाज आई। पूरा टेबल हिल गया। हनुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी गर्दन उठाकर देखा। उसे लगा वो नशे में हलूसिनेट कर रही है, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो यमराज से कम नहीं लग रहा था। हनुल ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सामने मिचेल खड़ा था, हाथ में बियर की ट्रे पकड़े हुए। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। वो हनुल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। हनुल मन में, वाह, नशा हो तो ऐसा, हलूसिनेशन में भी ये कितना हैंडसम लग रहा है। उसने जोर से बोल भी दिया, कितना हैंडसम है यार। तभी बाकी दोस्त जो हैंगओवर की दवा लेने गए थे वापस आ गए। हंसते खेलते आ रहे थे, लेकिन टेबल पर एक वॉल को खड़ा देख सब चुप हो गए। पास आकर देखा तो सब पहचान गए, अरे ये तो मिचेल है। हनुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। उसने सोचा, छोड़ो यार, इससे अच्छा मैं वापस बेहोश हो जाती हूं। और उसने अपना भारी सर वापस टेबल पर जे मारा, धप। हनुल को लगा था कि उसका सर सख्त टेबल से टकराएगा और दर्द होगा, लेकिन उसे कुछ गर्म और नरम, वार्म एंड सॉफ्ट महसूस हुआ। हनुल ने आंखें खोली और देखा, उसका गाल टेबल पर नहीं बल्कि मिचेल की हथेली पर टिका हुआ था। मिचेल ने सही समय पर अपना हाथ नीचे रख दिया था ताकि उसे चोट न लगे। मिचेल संजीदा होकर, तू अपना सर टेबल पर क्यों फोड़ रही है? ठीक है तू? कितनी पी रखी है? हनुल बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। मिचेल ने बाकी लड़कियों की तरफ देखा। लड़कियों ने डरते हुए बताया, वो शायद एक पूरी बोतल सूजू पी लिया इसने। मिचेल के तो होश उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या? एक पूरी बोतल? तुझे पता है ना तू बियर से ज्यादा कुछ नहीं झेल सकती, फिर सूजू क्यों पी? तुझे पता है ना कल सुबह तेरा सर फट जाएगा, तू कभी नहीं सुधरेगी। हनुल को नशा चढ़ा हुआ था, उसे ये लेक्चर पसंद नहीं आ रहा था। वो बुदबुदाई, चुप करना यार, मेरी मम्मी मत बन। मिचेल ने अपने एप्रन में हाथ डाला, मतलब वो यहां पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। हनुल अभी भी बड़बड़ा रही थी, मम्मी कहीं के। तभी थक, मिचेल ने एक ठंडी बोतल निकालकर हनुल के माथे पर मार दी और आउच चिल्लाई। मिचेल ने कड़क आवाज में कहा, चुपचाप इसे पी ले और आज के बाद शराब को हाथ भी मत लगाना, समझी? फिर उसने घड़ी देखी और बोला, मेरा काम का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो वहां से चला गया। जैसे ही मिचेल गया, टेबल पर गॉसिप शुरू हो गई। लड़के लड़कियां सब मिचेल के दीवाने हो गए। भाई ये कौन था? कितना कूल है, कितना हैंडसम है यार, और वो एप्रन में तो और भी हॉट लग रहा था। हनुल वहां बैठी थी
और उसे ये सब सुनकर अजीब सी जलन यानी जेलसी हो रही थी। ये सब मेरे मिचल को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? उसका नशा थोड़ा कम हुआ और गुस्सा बढ़ने लगा। अचानक हनुल खड़ी हो गई। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। स्योंगयान, डेट वाला लड़का, उसे जाते हुए देख रहा था। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। हनुल बाहर भागी और जोर से चिल्लाई, ओए मिचल, रुक! हनुल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, शायद इसलिए कि वो उसे छोड़कर चला गया या इसलिए कि वो इतना हैंडसम क्यों है। हनुल गुस्से में बाहर आई थी। उसने देखा मिचल वहां कचरा यानी ट्रैश फेंक रहा था। जैसे ही वो पलटा, हनुल ने देखा कि उसके मुंह में कुछ सफेद रंग की डंडी लटक रही है। हनुल गुस्से में, ओए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू सुट्टा मारता है? मिचल ने वो डंडी मुंह से निकाली और हनुल को ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। अरे ओ देवदास की पोती, नशा उतार ले अपना, ये चुपा चुप सा है, सिगरेट नहीं। हनुल का पोपट हो गया, पर वो अभी भी गुस्से में थी। अच्छा ठीक है, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू यहां काम करता है? मिचल ग्रिन करते हुए बोला, मैंने बताया था, पर शायद तेरा ध्यान कहीं और था। वैसे शर्म आ रही है क्या? मैंने तुझे दूसरे लड़के के साथ फ्लर्टिंग करते हुए पकड़ लिया इसलिए? हनुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर मिचल उसे चढ़ाने में लगा था। वैसे सच बताऊं, तेरे जैसी लड़की को डेट करने के लिए जिगरा चाहिए। चल कोई नहीं, मैं नाटक करूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। हनुल ने वो हैंगओवर वाली बोतल वापस मिचल के हाथ में थमा दी। पकड़े से, मुझे वो चीज नहीं चाहिए जिसके पैसे तूने ना दिए हों। चोरी का माल नहीं पीती मैं। मिचल का मुंह लटक गया, वो ऑफेंड हो गया। तुझे मैं चोर लगता हूं? वाह! हनुल को बुरा लगा, उसने दोस्त को चोर बोल दिया। तभी मिचल ने नखरे दिखाना शुरू किया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, ला वापस दे, मेरा मूड बदल गया। एक तो मैंने तेरी चिंता की, तुझे कॉल किया जो तूने इग्नोर किया, तूने पी ली और अब मुझे चोर बोल रही है। तू मेरी मदद के लायक ही नहीं है। हनुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लड़ना नहीं चाहती थी। उसने झट से बोतल छीनी, ढक्कन खोला और एक ही सांस में गटक गई। मिचल उसके पास आया और अचानक रुक गया। उसने गौर से हनुल के चेहरे को देखा। हनुल अनकंफर्टेबल हो गई। हनुल, क्या घूर रहा है? मिंजी ने मेरा मेकअप किया है, अच्छी लग रही हो ना? मिचल ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर वो लाइन बोली जो दिल पर तीर की तरह लगी। देखो, तुम सुअर के कान को कितना भी सजा लो, वो सिल्क का पर्स नहीं बन जाता। मतलब बंदरिया कितनी भी कोशिश कर ले, वो अप्सरा नहीं बन सकती। हनुल को ये बात चुभ गई। हनुल, तू पहले अपनी शक्ल देख। मिचल बालों में हाथ फेरते हुए, मेरी छोड़, मैं तो पैदा ही सिल्क पर्स यानी कि हीरा हुआ था। हनुल ने मन ही मन सोचा, कमीना है पर बात तो सही बोल रहा है, ये सच में डैम हैंडसम है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हनुल, अच्छा तो तू बन के रह अपना पर्स। और उसने अपनी पूरी ताकत से मिचल को एक घूंसा रसीद कर दिया। बाहर ये प्यार मोहब्बत यानी मार कुटाई चल रही थी और अंदर कैफे में अभी भी मिचल के चर्चे हो रहे थे। लड़कियां पागल हो रही थी। यार वो वेटर कितना हैंडसम था, बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था, स्योंगयान, डेट वाला लड़का। वो चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था और उसके दिमाग में जेलसी की खिचड़ी पक रही थी। उसे समझ आ गया था कि मिचल कोई आम वेटर नहीं है। अंदर कैफे में चायल बोंगो को अचानक याद आया, अरे हाँ, यूनिवर्सिटी में एक और हैंडसम लड़का है ना, वो कौन है? लड़कियों ने चहकते हुए कहा, वो जी सुनबे है, हमारे फैकल्टी का सीनियर। बोंगो को यकीन नहीं हुआ, बोला, यार मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कितना हैंडसम है। तभी स्योंगयान, वो चुपचाप ऑब्जर्व करने वाला लड़का बोला, मैं उसे जानता हूं, वो मेरे भाई का क्लोज फ्रेंड है। लड़कियों के कान खड़े हो गए, क्या तुम जी सुनबे को जानते हो? हयान ने सस्पेंस बनाते हुए कहा, हाँ, और उसके बारे में एक टाइम पर बहुत सारी रूमर्स, अफवाहें भी उड़ी थीं। लड़कियों की आंखों में चमक आ गई, बताओ ना क्या गॉसिप है, हमें सब जानना है। बाहर सड़क पर मिचल ने अपना फोन चेक किया, अरे तेरी, मेरा ब्रेक खत्म हो गया, तुझे पता है हम यहां 15 मिनट से खड़े बकवास कर रहे हैं। हनुल हैरान थी, हैं 15 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। सच बात तो ये थी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल लगता था कि वक्त का पता ही नहीं चलता था। अचानक मिचल ने एक टेढ़ा सवाल पूछ लिया, वैसे अंदर जो नमूने बैठे हैं उनमें से कोई पसंद आया क्या? हनुल तुरंत डिफेंसिव हो गई। उसने मिचल को घूर कर देखा, अगर आया भी हो तो तुझे क्या, तू क्यों पूछ रहा है? मिचल ने अपना कॉलर ठीक किया और बोला, देख, अगर तुझे कोई पसंद आया तो वो तेरा पहला बॉयफ्रेंड होगा, और तेरा जिगरी दोस्त होने के नाते मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि माल क्वालिटी वाला है या नहीं, कहीं कोई छकुरी ना मिल जाए तुझे।
हनुल चिढ़ गई और मिचेल की पीठ पर धपाधप मारने लगी। चुप कर, तू कोई अजीब हरकत मत करना, मेरी लव लाइफ से दूर रह। मिचेल जोर जोर से हंसने लगा। उसे हनुल को ऐसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। उसने जाते जाते हनुल के सर पर एक फ्रेंडली पैट यानी थपकी दी और बोला, अच्छा चल, मुझे काम पर जाना है। लेकिन जाते जाते उसने फिर से मुड़कर चिल्लाया, सुन, अगर बॉयफ्रेंड बनाया ना तो याद रखना, तेरा ये ओप्पा यानी बड़ा भाई दोस्त उसे पहले चेक करेगा, अप्रूवल मेरे बिना नहीं मिलेगा। हनुल को ऊपर से गुस्सा आया। उसने उसे मिडल फिंगर दिखाई और चिल्लाई, दफा हो जाए यहां से। लेकिन डीप डाउन हनुल के दिल में लड्डू फूटा। उसे अच्छा लगा कि मिचेल उसकी इतनी परवाह करता है। उसे लगा कि आज इस ब्लाइंड डेट पर आने का सबसे अच्छा पार्ट यही था, मिचेल से मिलना। हनुल खुश होकर वापस अंदर जा रही थी। वो सोच रही थी कि काश वो और मिचेल हमेशा ऐसे ही रहे। तभी ब्रेक लगे। सामने सियोंग हियान खड़ा था। वो हनुल को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। हियान, तुम बहुत देर से बाहर थी। मैं तुम्हारे लिए वरी यानी चिंता कर रहा था। हानुल की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। ये लड़का कुछ ज्यादा ही केयरिंग नहीं हो रहा। वापस चलते हैं उन दोस्तों के पास जो अभी भी जी सुनबे के बारे में गॉसिप कर रहे थे। एक लड़की ने कहा, यार सुनने में आया है कि जी सुनबे लड़कियों को अक्सर मोटेल्स में लेकर जाता है। दूसरी ने कहा, ना, वो इतना शरीफ दिखता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सब बस घटिया रूमर्स है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं। रात हो चुकी थी और शहर के एक मोटेल के कमरे में रंगरेलियां मनाई जा रही थीं। जी सुनबे वहां एक लड़की के साथ था। लड़की उसके ऊपर थी और अपना काम कर रही थी, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन सुनबे वो छत यानी कि सीलिंग को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां मैथ्स का फॉर्मूला लिखा हो। लड़की तंग आ गई। उसने रुककर शिकायत की, ओए तेरा ध्यान क्या है? मैं यहां मेहनत कर रही हूं और तू लाश की तरह पड़ा है। मिलने की जिद भी तूने की थी और अब भाव खा रहा है। सुनबे ने मासूमियत से कहा, वो बात नहीं है बेबी, मैं बस सोच रहा हूं कि मैं कुछ भूल रहा हूं, कुछ बहुत जरूरी। अचानक सुनबे झटके से खड़ा हो गया। लड़की बेचारी लुढ़क गई। सुनबे ने अपनी पैंट्स ऊपर खींची और बोला, शिट, मुझे याद आ गया, कल असाइनमेंट जमा करना है, डेडलाइन कल सुबह है। लड़की का मुंह खोला का खोला रह गया। वो पीछे से चिल्लाती रही, तू पागल है क्या? ऐसे बीच में छोड़कर कौन जाता है, वो भी होमवर्क के लिए? पर सुनबे ने एक नहीं सुनी। वो वहां से ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचते ही वो सीधा कंप्यूटर पर बैठा। मिशन था होमवर्क कंप्लीट करना। वो फ्लैश ड्राइव्स चेक करने लगा ताकि अपना डेटा निकाल सके। चेक करते हुए उसकी नजर एक फ्लैश ड्राइव पर गई। सुनबे हैरान हुआ, अरे ये वाली ड्राइव तो हनुल लेकर गई थी ना, मूवी वाली। उसने दोबारा चेक किया और तब उसे रियलाइज हुआ मूवी वाली ड्राइव तो अभी भी उसके पास ही थी। सुनबे के चेहरे पर एक शैतानी और थोड़ी डर वाली स्माइल आ गई। उसने सोचा, अगर मूवी वाली ड्राइव मेरे पास है तो हनुल गलती से कौन सी ड्राइव ले गई? हिंट दोस्तों, लगता है हनुल के पास वो स्पेशल कलेक्शन चला गया है। वापस आते हैं हनुल और सियोंग ह्योन के पास। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड पर रोमांटिक था। ह्योन ने पूछा, ठंड लग रही है क्या? हनुल ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। दोनों अच्छी बातें कर रहे थे कि अचानक हियान ने वो बात छेड़ दी जो उसके दिल में अटक रही थी। वैसे दूर से देखकर लगता है कि तुम और मिशेल काफी क्लोज हो। हनुल थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गई। उसे पता था कि ये सुनकर नए लड़के भाग जाते हैं। उसने सफाई दी, वो हम बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं इसलिए। हियान ने सीधा सवाल दाग दिया, क्या तुम दोनों के बीच कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं? हनुल अब और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। पहले वो ना बोल देती थी, पर आज मिशेल के साथ जो हुआ उसके बाद वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। सियोंग ह्यान के सवाल पर हनुल ने तुरंत सफाई दी, अरे नहीं बाबा, मिशेल मेरे लिए भाई जैसा है, लाइक अ ब्रदर। पीछे खड़े मिशेल के दिल के 1000 टुकड़े होने की आवाज आई होगी, क्रैक। ह्यान शर्मिंदा हुआ, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम दोनों कपल हो। हनुल ने क्लियर किया, अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं आज इस डेट पर क्यों आती? ये सुनते ही ह्यान के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोला, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि सच बताऊं तो आई लाइक यू। हनुल शॉक्ड। वो बेचारी ब्लैंक हो गई। अभी तो मिले थे और सीधा कन्फेशन। ह्यान ने वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधा ऑफर दे दिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? दीवार के पीछे खड़ा मिचेल ये सब सुन रहा था। एक अच्छे दोस्त होने के नाते उसे खुश होना चाहिए था, पर उसके दिल में कड़वाहट यानी बिटरनेस घुल रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका सबसे कीमती खिलौना छीन कर ले जा रहा है। अगली सुबह बस स्टॉप सुनसान था, सिर्फ 2 लोग खड़े थे। मिंजी ने देखा, अरे ये तो मिचेल है। ओए मिचेल, तू भी पेरेंट्स के घर जा रहा है क्या? मिचेल, हाँ। मिंजी, पर हनुल कहाँ है? वो तेरे बिना कैसे जा रही है?
मिचेल ने एक गहरी दर्द भरी सांस छोड़ी और बोला, वो शायद अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी। ये सुनते ही मिंजी ने सड़क पर जो चीख मारी है, क्या? मिचेल के कान के पर्दे हिल गए। वो बहरा होते होते बचा। मिंजी ने सवालों की मशीन गन चला दी। कौन है वो? कहां का है? कब हुआ ये? मुझे क्यों नहीं पता? मिचेल ने ठंडे दिमाग से कहा, मुझे डिटेल्स नहीं पता, बस गलती से पता चल गया। मिंजी ने तुरंत अपना फोन निकाला और हनुल को मैसेज टाइप करने लगी। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो समझ लो वो पक्का उस लड़के के साथ बिजी है। तभी वहां यूनिवर्सिटी की फेमस बिल्ली डोनट आ गई। मिचेल उसे गोद में लेकर प्यार करने लगा ताकि अपने इमोशंस छुपा सके। मिंजी ने मिचेल को गौर से देखा। उसे साफ दिख रहा था कि मिचेल अपने आंसू या गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मिंजी ने सीधा वार किया, सही सही बता, तुझे कैसा फील हो रहा है? मिचेल ने अनजान बनने की कोशिश की। मतलब? मिंजी, देख, पहले कोई भी लड़का हनुल के पास आता था तो तू उसे कुत्ते की तरह भगा देता था, एकदम जर्क बन जाता था। तो आज तू शांत क्यों है? आज क्यों नहीं रोका? मिचेल भड़क गया। मैं जर्क नहीं बनता, मैं बस उसे घटिया लड़कों से प्रोटेक्ट करता हूं। मिंजी ने आईब्रो उठाकर पूछा, अच्छा, तो आज तक कोई ऐसा लड़का मिला जिसे तूने अप्रूव किया हो? मिचेल ने एक लंबी सांस ली, बिल्ली को देखा और धीरे से बोला, नहीं, आज तक एक भी नहीं। बस स्टॉप पर वापस चलते हैं। मिचेल को हनुल की वो बात याद आ गई। तेरी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता। उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने मिंजी से कहा, देख हनुल, अब बच्ची नहीं है, वो अडल्ट है, अपने फैसले खुद ले सकती है। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मिंजी को लगा मिचेल फाइनली समझदार हो गया है। लेकिन अगले ही पल मिचेल की आंखें शैतानी हो गई। उसका चेहरा एकदम सीरियस और डरावना हो गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर उस चोमू बॉयफ्रेंड ने हनुल के साथ कुछ भी गलत किया या उसे रुलाया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पैदा होने पर अफसोस करेगा। मिंजी ने सोचा, हां, ये है असली मिचेल। दूसरी तरफ हनुल, सियोंग ह्योन, डेट वाला लड़का, के घर पर थी। लेकिन वो ह्योन को नहीं बल्कि एक छोटे से हैमस्टर को घूर रही थी। हनुल, ओ, ये दुनिया का सबसे क्यूट क्रीचर है। ह्योन किचन में स्नैक्स बना रहा था। हनुल के दिमाग में टेंशन चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़के के साथ अकेले कैसे बिहेव करें। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो डेटिंग ट्राई करेंगे, पर अभी वो ऑफिशियल कपल नहीं थे, बस एक दूसरे को जान रहे थे। हनुल ने खुद को समझाया, कोई बात नहीं हनुल, चिल कर। अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी चला तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। लाइफ में सब ट्राई करना चाहिए। उसे बस दुख इस बात का था कि आज मिंजी नहीं थी तैयार करने के लिए, तो वो अपने लुक को लेकर थोड़ा कॉन्शियस थी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो साथ में होमवर्क करेंगे। हनुल ने अपना लैपटॉप खोला ताकि वो मूली ढूंढ सके, असाइनमेंट वाली। ह्योन ने उसे सोडा दिया और बोला, मुझे तुम्हारी फील्ड के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ मिलकर ढूंढेंगे। हनुल का दिल पिघल गया। यार, ये कितना अच्छा बंदा है, दूसरी फैकल्टी का होकर भी इतनी हेल्प कर रहा है। ही इज अ ग्रीन फ्लैग। ह्योन आकर हनुल के बगल में बैठ गया। दोनों के कंधे यानी शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। हनुल की सांसें अटक गई। वो आज तक किसी लड़के के साथ इतने क्लोज अकेले कभी नहीं बैठी थी, मिचेल को छोड़कर, पर वो तो बैल बुद्धि है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड पर रोमांटिक था। हनुल ने जल्दी जल्दी मूवी सेलेक्ट करने की कोशिश की। उसने टाइटल्स पढ़े बिना बस एक फाइल पर क्लिक कर दिया। चलो ये वाली देखते हैं। उसने प्ले दबाया और साउंड फुल कर दिया। स्क्रीन पर वीडियो शुरू हुई। हनुल एक्सपेक्ट कर रही थी कोई क्लासिक 90s मूवी, लेकिन जो चला वो था प्योर कंटेंट। याद है, जी सुनबे की ड्राइव एक्सचेंज हो गई थी। कमरे में अजीबो गरीब आवाजें, मॉर्निंग साउंड्स गूंजने लगी। वीडियो में लोग उतार रहे थे और हनुल का चेहरा सफेद पेल पड़ गया। वो सदमे में स्टैचू बन गई। सियोंग ह्यान के गाल टमाटर रेड हो गए। वो शॉक में स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था, ये लड़की अपने लैपटॉप में ये सब रखती है। ये इतनी इनोसेंट दिखती है पर अंदर से इतनी वाइल्ड है। दोनों सन्नाटे में थे, बस लैपटॉप से ये आवाजें आ रही थी। हानुल ने बिजली की रफ्तार से लैपटॉप का ढक्कन बंद किया। थप! उसका चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो चुका था। वो बिना सर उठाए थुथलाते हुए बोली, वो एक्चुअली सिनेमा में अलग अलग तरह के मास्टरपीसेस होते हैं ना, पर हम इसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हानुल मन ही मन अपना सर पीट रही थी। हे भगवान, मैंने गलती से गलत फ्लैश ड्राइव उठा ली। ये वही रंगीन मूवी थी जो उसने हाई स्कूल में गलती से दोस्तों के साथ देखी थी। पार्ट 1 याद है ना? हानुल ने सोचा, मेरी किस्मत ही फूटी है, पहली बार में ही ये वाली मूवी क्यों खुली।
उसने सोचा शायद दूसरी फाइल ठीक होगी। उसने डरते डरते दूसरी फाइल प्ले की। फाइल का नाम बड़ा अजीब था। जैसे ही वीडियो प्ले हुई वही नजारा दोबारा, सेम जॉनर, बस अलग सीन। हानुल शर्म के मारे लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंकने ही वाली थी। उसे फाइनली समझ आ गया, ये जीसुन बे का पर्सनल कलेक्शन है। समझ रहे हो ना, वो मूवीज जो लोग छुपा कर रखते हैं। हानुल ने तुरंत पेन ड्राइव खींची और उसे दूर फेंक दिया। उसे डेजावू होने लगा। वो गुस्से में सोची, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मिचेल का लाइव सीन देखा और अब सुनबे का डिजिटल कलेक्शन। मुझे इन लड़कों की इंटीमेट डिटेल्स क्यों पता चल रही हैं? हानुल माफी मांगने के लिए सियोंग ह्योन की तरफ मुड़ी। वो बोलने ही वाली थी, सॉरी वो गलती से, लेकिन उसके शब्द मुंह में ही अटक गए। सियोंग ह्योन उसके बहुत करीब बैठा था। हानुल ने सोचा, ये कब खिसक कर इतना पास आ गया? हानुल को अजीब ऑकवर्ड फील हुआ और थोड़ा डर भी लगा। लड़का उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वीडियो देखकर उसका दिमाग खराब हो गया हो। धीरे धीरे ह्योन का चेहरा हानुल के चेहरे के पास आने लगा और अचानक वो किस करने के लिए झुका। हानुल एक्टिव हो गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ पाम्स ह्योन के मुंह पर चिपका दिए। ब्लॉक। हानुल की आंखें फटी रह गई। तू ये क्या कर रहा है भाई? ह्योन ने हानुल के हाथों के पीछे से कहा। मुझे लगा मूवमेंट बन गया है तो सही टाइम है। मतलब स्क्रीन पर रोमांस चल रहा था तो भाई ने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। हानुल घबरा गई, बोली, ओए हेलो, हमारी अभी डेटिंग भी शुरू नहीं हुई है और तू सीधा फिनाले पर पहुंच गया, दूर रह। हानुल को अब समझ आ रहा था कि मिचेल क्यों कहता था कि वो लड़कों को चेक करेगा। ये लड़का तो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है।